विवेक त्रिपाठी से हम बात करना चाह रहे थे। विवेक का 7.5% ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, और इसमें जो कुछ होता है उसका हमारे और आपके जीवन पे बहुत गहरा और सीधा प्रभाव होता है। तो वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं, वो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गाड़ियों की बिक्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या अपेक्षा रखते हैं इस बजट से? बिल्कुल राजेंद्र, इससे पहले आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि 2020 दिसंबर और 2021 दिसंबर यानी एक साल के अंतर में 13% डाउन हुआ है सेल। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करता है। और अगर हम बात करें तो तीज त्योहार या धनतेरस के अवसर पर, नवरात्र के अवसर पर बहुत सारी खरीदारी होती है, कारों की, मोटरसाइकिल की, बाइक की, स्कूटर की, बहुत बड़ी खरीदारी होती है। और ये इस बार भी कोरोना काल के बावजूद इस बार भी बम्पर सेल हुई थी, लेकिन ओवरऑल जो पूरे साल भर की सेल होती है वो रिकवर नहीं हो पाया। 7 लाख वाहन अभी भी फंसे हुए, उनकी डिलीवरी फंसी हुई है एक चिप संकट की वजह से। हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इस शोरूम के एएसएम हैं। क्या नाम है बॉस आपका? ध्रुव चतुर्वेदी। ध्रुव जी, ये बताइए कि ये चिप की वजह से आपूर्ति फंसी हुई, चिप क्या होता है? ये सर एक बेसिकली एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जो कि गाड़ियों में लगती है, जिसकी वजह से गाड़ियों का जो सेंसर्स वगैरह होता है वो वर्क करता है। ये केवल हमारे साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सभी लोगों के साथ में, क्योंकि इसी वजह से जो हमारी सप्लाई है वो कम हुई है। डिमांड ऑल तो बहुत अच्छी थी, डिमांड अच्छी है लेकिन सप्लाई कम हुई है। अब इस बजट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, इस बजट में तो ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जितना भी बिजनेसमैन है और हमारा बेसिकली हम लोग जैसे जॉब प्रोफाइल में है, सभी लोगों को एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही अच्छी है कि मतलब गवर्नमेंट को जैसा चीज़ें हैं ऐसी पॉलिसी लाएगी जिस वजह से जो ये सबसे बड़ी चीज़ जो ये समस्या है सेमीकंडक्टर की, ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है अपने इंडिया के बाहर। ये बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर चाइना में होता है, चाइना से आने में क्या प्रॉब्लम? चाइना से आने में सर बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी जो भी कोविड के बाद से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कोरोना काल में जो भी कोविड भी हुआ है, इस वजह से जो सप्लाई है वहाँ लॉकडाउन की स्थिति है, वहाँ से चीज़ें इंडिया में आ नहीं पा रही हैं। मेन प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है। अगर ये चिप थोड़ा सा अगर इंडिया में का काम इस तरह कोई टाई अप इस तरह हो जाए जो यहाँ बनने लगेगी, तो ये प्रोडक्शन है ये बढ़ जाएगा, जिस वजह से हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये बहुत अच्छी ग्रो करेगी। डिमांड जो है हम उसको पूरी कर पाएंगे और लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, कोरोना की बात करें अगर हम पिछले 2-3 सालों से, तो क्या असर पड़ा है इस ऑटोमोबाइल सेक्टर पर? देखिए, कोरोना में अगर आप देखेंगे तो जो गाड़ी की सेल बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि कोरोना से लोगों को जो भी गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कराई है, और गाड़ी में क्या है कि आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे, सफ़र करते थे तो लोगों ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया है और गाड़ी की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ी है। गाड़ी की डिमांड जो कि पहले लोग ये कहते थे कि गाड़ी एक सेकंड नेसेसिटी में आ जाएगी, वो ना करके अब थोड़ा सा फर्स्ट पार्टी पर आने लगी है। तो डिमांड बहुत अच्छी थी, लेकिन सप्लाई के जैसे आप सभी को मालूम है सप्लाई का जो प्रॉब्लम हुआ है उस वजह से हम डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और बात करें कोविड में डिमांड बहुत अच्छी हुई है, लोगों को ठीक है विवेक, बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर लोगों को हैं, लेकिन इस बार का बजट विकास पर आधारित होगा या फिर चुनाव पर आधारित होगा? चुनावी राज्यों के लिए कहा जा रहा है कुछ खास सौगातें हो सकती हैं, रियायतें हो सकती हैं, कुछ बड़ा हो सकता है। चलिए आपको देहरादून लिए चलते, रवि केंद्रा वहां से लगातार बने हुए हैं। रवि, वहां के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं बजट को लेकर, कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही है, बात कीजिए और बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बजट का इंतजार है और कुछ ही देर में आज क्या कुछ खास रहेगा सभी वर्गों के लिए, वो तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और इस वक्त हम एक मार्केट में हैं, मार्केट में किस तरीके से लोगों का रुझान है उनसे बातचीत हम करेंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है। बजट आने वाला है, किस तरीके से देखते हैं आप, व्यापारी? मेरे को तो ये उम्मीद है कि सारे देखो 203 साल हो गए, 3 साल से सारे व्यापारी मरे पड़े कोरोना से, और बजट हम लोगों के हित में ही होना चाहिए। बजट ही डगमगा जाएगा तो आदमी भी डगमगा जाएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डीजल और पेट्रोल, पहला तो डीजल और पेट्रोल में थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, जिससे कि उसमें राहत नहीं मिलेगी तो एकदम से रेट अप होते हैं, हर चीज़ का पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इनमें थोड़ी राहत होगी तो व्यापारी लोगों को भी थोड़ा, कोरोना काल रहा उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है। 2 साल से तो आदमी टूट ही पड़ा है, जो दुकानदार है सारे बेचारे परेशान हैं। अब फिर ये तीसरी लहर आई है, तीसरी लहर में आदमी फिर डगमगा गया। देखो किसी ने सब बैंक वालों के भी पैसे देने हैं, ठीक है, फीसें देनी है, घर का। ठीक है रवि, ये बात जो है हमें हर जगह से लगभग सुनाई दे रही है
कि व्यापारी वर्ग बहुत अपेक्षा रख रहा है, खासकर जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं, कि कुछ ऐसा बजट में हो कि उनको राहत मिले और कोरोना काल में जो भी दिक्कत उनको फेस करनी पड़ी है, जो तकलीफें आई हैं, उससे वो बाहर निकल पाए जल्दी से जल्दी।